Hello students, Namaskar. I welcome you again to my YouTube channel Computer Science with सतीश। मैं फिर से आपके सामने हूँ नए वीडियो के साथ। हम लोग जो सीरीज की चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है आउटपुट क्वेश्चंस। और जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड क्लासेस में पहला क्वेश्चन जो आता है वो आउटपुट क्वेश्चंस का आता है। पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा डिस्कशन किया था पॉइंटर्स के बारे में, जिससे आपको मदद मिलेगी आउटपुट क्वेश्चन बनाने के लिए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप जरूर मेरा वो वीडियो जरूर देख लें। उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। मैं उस वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए उस जानकारी के आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पॉइंटर्स के बारे में मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रख सकता है। इसी जानकारी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसका आपको आउटपुट निकालना है। एक इंटीजर एरे है जिसके अंदर 10, 15, 20, 25 और 30 ये वैल्यू रेस्पेक्टिवली 10, 15, 20, 25 एंड 30 ये वैल्यूज इसमें स्टोर है। नीचे लिखा हुआ आईएनटी पॉइंटर p इक्वल टू a, इसका मतलब एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है और उसने a को रखा हुआ है। तो ये हमेशा ध्यान कर लीजिए, अगर यहाँ पे एरे का नाम लिखा हुआ है इसका मतलब इस एरे का बेस एड्रेस इस p में रखा हुआ है। तो अगर यहाँ बात करें 10 जो कि पहला लोकेशन है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 ये इसका इंडेक्स पोजीशन हो गया और इसका एड्रेस कुछ होगा। मान लेते हैं ये अगर 101 है तो ये 103 होगा, ये 105 होगा, ये 107 होगा, ये 109 होगा, क्योंकि इंटीजर 2 बाइट का स्पेस लेता है मेमोरी में। तो यहाँ पे ध्यान कर लीजिए स्टार p इक्वल टू a का मतलब हुआ कि a का एड्रेस इस p में स्टोर है, यानी बेस एड्रेस स्टोर है, और जो बेस एड्रेस है वो है 101, यानी इस p में क्या आ गया 101, यानी कि वो किसको पॉइंट कर रहा है, इस 10 को भी पॉइंट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। while पॉइंटर p लेस देन 30, तो पॉइंटर p किसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर p का मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस। ये कौन सा एट एड्रेस ऑपरेटर हो गया। स्टार पी मतलब वैल्यू एट एड्रेस, और सिर्फ पी लिखा रहेगा तो हमने कल भी आपको बताया था एड्रेस की बात करते हैं, यानी पी में इंक्रीमेंट होता है मतलब पी एड्रेस की बात है, और पॉइंटर पी का मतलब हो गया वैल्यू एट एड्रेस। तो पॉइंटर पी अभी आपने जाना पी कहां पर है, इस 10 को पॉइंट कर रहा है, यानी 101 एड्रेस में है। तो यानी पॉइंटर पी का मतलब हो गया 10, 10 लेस देन 30 है, 10 लेस देन 30 है, कंडीशन ट्रू है। नीचे आएंगे इफ पॉइंटर p यानी वही 10 मॉडुलस 3 नॉट इक्वल टू 0 है, क्या 10 मॉडुलस 3 नॉट इक्वल टू 0, तो ऑब्वियस बात है ये ट्रू है। तो नीचे आते हैं पॉइंटर p इक्वल टू पॉइंटर p प्लस 2, तो पॉइंटर p 10 है और 10 इक्वल टू 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसको मिटा के हम लोग पहले वाले उसको 12 कर देते हैं। फिर आगे चलते हैं, एल्स में आएगा नहीं, p प्लस प्लस, p का मतलब पॉइंटर नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब आप समझेंगे क्या एड्रेस की बात हो रही है, यानी अब p एक आगे बढ़ जाएगा। p अभी कहां था 10 को पॉइंट कर रहा था, p आगे बढ़ के कहां आ जाएगा 15 पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को पॉइंट करेगा 15 को। इंक्रीमेंट का मतलब हो गया नेक्स्ट एलिमेंट पे, पॉइंटर जब भी बढ़ता है वो नेक्स्ट एलिमेंट पे बढ़ता है। कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर एलिमेंट नेक्स्ट, फ्लोट होगा तो फ्लोट एलिमेंट नेक्स्ट, ये इंटीजर है तो इंटीजर एलिमेंट के नेक्स्ट एलिमेंट पे ये बढ़ जाएगा आगे। तो p प्लस प्लस यानी ये 15 को पॉइंट कर रहा है। ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखते हैं पॉइंटर p लेस देन 30 है क्या, यानी 15 लेस देन 30 है, कंडीशन ट्रू है। नीचे आएंगे पॉइंटर p यानी 15 मॉडुलस 3 नॉट इक्वल टू 0 है क्या, तो 15 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 होता है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। 15 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। एल्स में आएंगे पॉइंटर p इक्वल टू पॉइंटर p प्लस 1, यानी 15 बढ़ के कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद p प्लस प्लस होगा, यानी यहां से कहां चला जाएगा सर एक आगे, यानी 20 पर चला जाएगा। फिर चेक करेंगे 20 लेस देन 30 है क्या, कंडीशन ट्रू है। नीचे आएंगे 20 मॉडुलस थ्रू मॉडुलस 3, मॉडुलस क्या करता है रिमाइंडर रिटर्न करता है, यानी 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या 0 आएगा, तो 20 मॉडुलस 3, 3 6 18 नहीं आएगा, तो ये कंडीशन क्या हो गया फॉल्स हो गया, यानी पॉइंटर p इक्वल टू पॉइंटर p प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा ये 21 हो जाएगा।
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर से 20 यहाँ p प्लस प्लस हो गया, 25 पे चले आए, यहाँ आ गए 25 मॉडुलस 3, ये भी नॉट इक्वल टू है, 25 मॉडुलस 3 नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब 27 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया 27, सॉरी यहाँ पर भी 22 होगा, तो फिर 20 भी नॉट इक्वल टू 0 है, 20 मॉडुलस 3 नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ 22 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 25 भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो 27 हो जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं p प्लस प्लस यानी 30 पे चला जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए पॉइंटर p की वैल्यू कितनी है 30 लेस देन 30 है क्या, कंडीशन फॉल्स है, बॉडी के अंदर नहीं आएगा और एज इट इज 30 रह जाएगा यहाँ पे। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए फॉर int j इक्वल टू 0, एक नया वेरिएबल j की वैल्यू 0, j लेस देन 4 है, कंडीशन ट्रू है। नीचे आते हैं सी आउट a का j यानी a का 0, तो a का 0 की वैल्यू क्या है, a आपका एरे है, a का 0 क्या है 10, लेकिन इसकी अब नई वैल्यू क्या हो गई है 12 हो गया है, तो यहाँ देख लीजिए तो क्या हो जाएगा सी आउट a का j यानी सी आउट a का 0 जिसकी वैल्यू अब बढ़ के 12 हो गई है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 12 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद स्टार है तो स्टार प्रिंट कर दीजिएगा यानी 12 स्टार। उसके बाद नीचे आइएगा, देखिए लिखा है इफ j मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, j की वैल्यू क्या है 0 है, j की वैल्यू क्या है अभी 0 है, तो 0 मॉडुलस 3 क्या होता है 0 होता है, कंडीशन ट्रू है, तो नीचे आएंगे सी आउट इंडल यानी लाइन चेंज हो जाएगा। अब कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा होगा, तो इसके बाद कहाँ जाएंगे, फिर से ऊपर जाएंगे j प्लस प्लस, j की वैल्यू 0 से कितनी हो जाएगी 1 लेस देन इक्वल टू 4 है क्या, कंडीशन ट्रू है। नीचे आएंगे सी आउट a का 1, तो a के 1 की वैल्यू देख लीजिए क्या है यहाँ पे 16 है, a के 1 की वैल्यू 16 है यहाँ पे, तो क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे a का 1 16 और स्टार, 16 प्रिंट हो गया, स्टार प्रिंट हो गया। अब क्या j मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 है, 1 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 नहीं होता है, कंडीशन ये नहीं फुलफिल हो रहा है, तो ये कुछ नहीं होगा। ऊपर जाएंगे j प्लस प्लस, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 लेस देन 4 है। नीचे आएंगे a का j यानी a का 2 प्रिंट होगा, तो a का 2 कितना है 22 है, तो यहीं पर 22 प्रिंट होगा और स्टार प्रिंट होगा इसकी वजह से। यहाँ पे आ जाएंगे 2 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, कंडीशन फिर से फॉल्स है। ऊपर जाएंगे यहाँ हो जाएगी 3 इसकी वैल्यू, 3 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है। नीचे आएंगे ARR का 3 प्रिंट हो जाएगा यानी 27 प्रिंट हो जाएगा, 27 स्टार प्रिंट हो जाएगा। नीचे आएंगे यहाँ की वैल्यू अभी 3 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब है कि इंडेल होगा यानी लाइन चेंज हो जाएगा। ऊपर जाएंगे j प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, यानी अब इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन ट्रू है। नीचे आएंगे a का j यानी a का j यानी कि 30 यानी a का 4 यानी कि 30 प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद स्टार प्रिंट हो जाएगा। नीचे आएंगे 4 मॉडुलस 3, कंडीशन फॉल्स है और ये एक्सिक्यूट नहीं होगा। फिर से ऊपर जाएंगे 5 हो जाएगा, 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से बाहर जा जाएंगे, यहाँ पे आएंगे सी आउट a का 4, सी आउट a का 4 इंटू 3, a का 4 कितना है 30 है, 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा 90 और लाइन चेंज हो जाएगा और इसके बाद एक प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आप पॉइंटर के एक प्रोग्राम को आसानी से बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा पॉइंटर p का मतलब वैल्यू एट एड्रेस और इस p का मतलब हो गया आपका एक इंक्रीमेंट एड्रेस में, यानी अगर p यहां पॉइंट कर रहा था तो अब पॉइंटर नेक्स्ट पोजीशन को पॉइंट करेगा, लेकिन अगर p यहां पॉइंट कर रहा है और हम पॉइंटर p की बात कर रहे हैं तो हम 10 की बात कर रहे हैं, एड्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो इतना आपको जानकारी होना चाहिए, तो आप ये बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं अभी। हेलो स्टूडेंट्स, एक और वीडियो आउटपुट का जो हम पॉइंटर का देख रहे थे, एक और वीडियो एग्जांपल में आप देख लीजिए। आपके सामने एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका आउटपुट आपको निकालना है जो कि पॉइंटर बेस्ड है। INT नंबर्स 2 4 8 10, नंबर एक इंटीजर एरे है जिसमें 2 4 8 10 वेरिएबल है। INT पॉइंटर PTR पॉइंटर टाइप का एक इंटीजर वेरिएबल है जिसमें एक नंबर स्टोर हुआ है, इसका मतलब है कि अभी पॉइंटर कहां पर होगा 2 पर होगा। फॉर INT C इक्वल टू 0, C लेस देन 3, C प्लस प्लस का लूप चल रहा है, C इक्वल टू 0 यहां हम लिख लेते हैं, C इक्वल टू
0। जब भी आप, मेरा सजेशन है आपके लिए, जब भी आप कोई भी आउटपुट क्वेश्चन बनाएं, जरूर वेरिएबल्स की वैल्यू को लगातार लिखते रहें, तो आपको कोई भी वैल्यू याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप वैल्यूज को बार बार नहीं लिखेंगे तो कौन सी वैल्यू अपडेट हुई है ये आपको जानने में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो बहुत सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को याद रख पाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए जब भी आप सॉल्व करें तो फटाफट जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं और उसमें जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, अपडेशन हो रहा है, उसको आप लिखते जाएं तो बहुत ही आसान हो जाएगा आउटपुट प्रोग्राम बनाने के लिए। तो INT C इक्वल टू 0 मैंने यहाँ लिख लिया, C इक्वल टू 0, C की वैल्यू लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू है। नीचे आते हैं C आउट पॉइंटर PTR, पॉइंटर PTR मतलब वैल्यू एट PTR, पॉइंटर PTR अभी यहाँ पॉइंट कर रहा है, वैल्यू है 2, तो C आउट हो रहा है, यानी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2, यानी ये आपका आउटपुट हो गया पहला। और उसके बाद एट द रेट है तो हमने एट द रेट लिख दिया। उसके बाद देखिए लिखा है PTR प्लस प्लस, PTR का मतलब एड्रेस में प्लस प्लस, तो यहाँ पर था, अब नेक्स्ट एलिमेंट पहुंच जाएगा, यानी अब P कहाँ पहुंच गया हमारा, यहाँ पर पहुंच गया हमारा PTR यानी 4 पर। ऊपर गए C प्लस प्लस हुआ, C की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गया, C लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है। नीचे आएंगे C आउट पॉइंटर PTR 4 पर है, यानी कि 4 प्रिंट हो जाएगा और एट द रेट प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फिर से ऊपर जाएंगे हम और कहाँ पहुंच जाएगा, PTR प्लस प्लस की वजह से 8 पर पहुंच जाएगा। और उसके बाद C प्लस प्लस, C की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ करके 2 हो जाएगी, 2 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है। नीचे आएंगे PTR की वैल्यू फिर से प्रिंट हो जाएगी, यानी 8 एट द रेट प्रिंट हो जाएगा। फिर PTR प्लस प्लस होगा, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 3 है क्या, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, यानी यहाँ पर नहीं आएंगे। तो ध्यान रखिएगा अभी PTR कहाँ पे है आपका, 8 से बढ़ करके 10 पे आया हुआ है। यहाँ पे PTR प्लस प्लस हुआ, 8 प्रिंट करने के बाद PTR प्लस प्लस हुआ, तो 8 के बाद कहाँ पहुंच गया, 10 पे पहुंच गया। लेकिन जब हम ऊपर गए तो C की वैल्यू क्या हो गई, 3, और C लेस देन 3 यानी 3 लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स हो गया, तो अंदर नहीं आएंगे। आगे चलते हैं, C आउट इंडेल, लाइन चेंज हो गया, अब जो भी प्रिंट होगा वो नीचे से प्रिंट होगा। अब देखिए अगला लूप है फॉर C इक्वल टू 0, फिर से C की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गया, C लेस देन 4, C लेस देन 4 है, कंडीशन ट्रू है। नीचे आएंगे पॉइंटर PTR ब्रैकेट में है, तो पॉइंटर PTR मतलब वैल्यू एट PTR की बात हो रही है। तो अभी PTR कहां पर है, देखिए हमने छोड़ा हुआ था PTR को यहाँ 10 पर, तो ये 10 को ही पॉइंट कर रहा है, तो इसकी मतलब वो क्या गया, यहाँ पे 10 की बात हो रही है, यानी 10 इंटू इक्वल टू 2, मतलब क्या आ जाएगा, 10 में जो कुछ भी है 10 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। तो इसकी अब नई वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे नई वैल्यू हो जाएगी 20, नई वैल्यू हो गई 20। नीचे आ गया माइनस PTR, माइनस माइनस PTR यानी एड्रेस में एक कम, तो अब PTR कहाँ आ जाएगा, 8 पर आ जाएगा। ऊपर जाएंगे C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा, C की वैल्यू 1 लेस देन 4 है, कंडीशन ट्रू है। नीचे आएंगे यहाँ पे 8 पर है, PTR आपका 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16, और 16 स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर PTR माइनस माइनस, तो PTR अब 8 से घट के कहाँ आ जाएगा, 4 पर आ जाएगा। उसके बाद ऊपर जाएंगे C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 4 कंडीशन फिर से ट्रू है। नीचे आएंगे PTR इनटू इक्वल टू 2, PTR की वैल्यू 4 से कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगा। उसके बाद PTR माइनस माइनस यानी घट के कहाँ आ जाएगा, PTR 2 पर आ जाएगा, और C हमारा एक बढ़ जाएगा, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है। नीचे आएंगे PTR इनटू इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 हो गया। अब PTR माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि अब 2 से घट जाएगा, यानी कि ब्लैंक में आ गया। ऊपर जाएंगे C की वैल्यू 4 हो जाएगा, और 4 लेस देन 4 कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। नीचे आएंगे फिर देखिए C इक्वल टू 0, C लेस देन 4 यानी 0 से लेके 3 तक लूप चलेगा, 0 1 2 3, तो पहली बार C की वैल्यू फिर से कितनी हो गई, 0। नीचे आएंगे C आउट नंबर्स का C, नंबर का 0, नंबर का 0 कितना है, 2 से कितना हो गया, 4, तो कहां होगा, कर्सर जहां पर भी है, 4 प्रिंट हो गया। और देखिए हैश प्रिंट होगा इसकी वजह से, तो 4 हैश प्रिंट हो गया। फिर लाइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इसकी बॉडी में सिर्फ एक ही लाइन है, जब ब्रैकेट नहीं लगा होता है लूप में तो आप समझ जाइए कि उसकी बॉडी में सिर्फ एक लाइन है। तो यहाँ के बाद फिर कहाँ जाएंगे, C प्लस प्लस, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा, तो 1 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है। नीचे आएंगे नंबर का C, नंबर का 1, नंबर का 1 देखिए नई वैल्यू क्या है, 8, तो 8 प्रिंट हो जाएगा, फिर हैश प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे, ये हो जाएगी वैल्यू 2,
फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, सी आउट नंबर का 2, नंबर का 2 कितना हो गया, 8 से 16 हो गया है, फिर हैश प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फिर ऊपर जाएंगे, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है, नीचे आएंगे नंबर का सी प्रिंट हो जाएगा, नंबर का सी यानी नंबर का 3, 0 1 2 3, 10 से क्या हो गया 20, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 20 और हैश, उसकी वजह से। उसके बाद सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स हो गया, वापस बाहर निकलेंगे, लाइन चेंज होगा, प्रोग्राम खत्म हो गया हमारा। तो दिस इज द फाइनल आउटपुट। तो आपको बिना घबराए हुए, देखिए आपने देखा होगा पूरे प्रोग्राम में सी की वैल्यू कितनी बार चेंज हुई, अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आउटपुट बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आप सिर्फ सी की वैल्यू को लिखते जाइए और फटाफट आउटपुट को निकालते जाइए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब पॉइंटर के नए आउटपुट के साथ अगले वीडियो में हम लोग अवेलेबल होंगे। थैंक यू वेरी मच।